बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो तक आप लोगों ने नॉस्ट इक्वेशन और उसके अनुप्रयोग के बारे में विस्तार से पढ़ा था कि कैसे हम साम्य स्थिरांक निकालते हैं, कैसे गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं। अब इस चैप्टर का अगला पार्ट है विद्युत अपघटनी चालकता। इसमें चालकता में पहले आप नियम पढ़ाया गया था, फैराडे का नियम पढ़ा जाता था। इस साल कोर्स से उसको निकाल दिया गया है। तो उसका नियम था एक W बराबर ZIT प्रथम नियम हुआ करता था और W1 अपान W2 बराबर E1 अपान E2 दूसरा नियम हुआ करता था। दो नियम, इसको बाहर कर दिया गया है। इसमें केवल चालकता, आपको विशिष्ट प्रतिरोध और मोलर चालकता और अनंत अंतता पर मोलर चालकता किसको बोला जाएगा, किसको तुल्यांक चालकता बोलेंगे, उसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ये इसको आपको इस पार्ट में पढ़ना है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 9वां वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत अपघटनी चालकता किसको बोला जाएगा, विद्युत अपघटन किसको बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस है कि विद्युत धारा के प्रभाव से किसी पदार्थ का अपघटित होना, लिसिस मतलब टूटना होता है, अपघटित होना, उसी को बोला जाता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटनी चालकता किसको बोला जाएगा, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, विद्युत अपघट्य का विलयन है, इसमें विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता को, इजी फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता को, कितना आसानी से विद्युत धारा संचरित हो सकता है, इजी फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इसमें विद्युत अपघटनी चालकता है, आसानी से, जितना आसानी से विद्युत धारा संचरित होगा उसकी चालकता उतनी अधिक मानी जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें फिर आता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको प्रतिरोधकता भी बोला जाता है, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निम्न में से आप ज्ञात करिए, प्रश्न में दिया रहेगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध किसको बोला जाएगा, देखिए, मान लो कोई चालक तार है जिसकी लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A है, इसकी लंबाई L है। तो तार का प्रतिरोध R बराबर R अनुक्रमानुपाती होता है तार की लंबाई L के और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती को हटाओगे, इसको लिखा जा सकता है R बराबर रो L बाई A, या इसको हम लिख सकते हैं रो बराबर R A बाई L। इसमें क्या है, यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर, A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रो बराबर हाफ, इसको बोला जाएगा। अतः किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता भी बोला जाता है, इसको रेजिस्टिविटी। तो इसमें किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस तार के प्रतिरोध के बराबर है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस तार के प्रतिरोध के बराबर है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। इसका अगर मात्रक निकालना है, देखिए, मात्रक अगर रो का निकालना है, रो बराबर R A बाई L, रो बराबर R A बाई L हो गया।
यहां पे आप क्या करोगे, देखिए आर का मात्रक ओम है, ए का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर लेते हो तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल का मात्रक सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया, ओम इंटू सेंटीमीटर, ये रो का मात्रक हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता फैक्ट आप याद रखिएगा, किसी चालक तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो तार का प्रतिरोध तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और इसको अनुक्रमानुपाती को हटा करके इसी को पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोला जाता है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है। फिर रो बराबर आर ए बाई एल हो गया, यदि एल बराबर 1 सेंटीमीटर, ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रो बराबर आर। किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस तार के प्रतिरोध के बराबर है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें मात्रक ओम इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो, एक सेल स्थिरांक पर एक सवाल देखा जाए, 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जिसमें 0.001 m KCl विलयन है, मोलरता दिया हुआ है 0.001 m का प्रतिरोध 1500 ओम है। आप सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसको लिखते जाओ, रेजिस्टेंस R बराबर 1500 ओम। यदि 0.001 m इतनी ही सांद्रता है, KCl विलयन की चालकता को कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है या सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। चालकता 0.146 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। तो सेल स्थिरांक G स्टार निकालना है, G स्टार निकालना है। अभी जस्ट पीछे आप पढ़े हो, सेल स्थिरांक G स्टार बराबर कप्पा इंटू R। इसको करेजा याद रखिएगा, करेजा। K विशिष्ट चालकता या चालकता है, R जो है प्रतिरोध है और G स्टार सेल स्थिरांक है। मान रख दो कि चालकता की वैल्यू दिया हुआ है 0.146 इंटू 10⁻³ R की वैल्यू 1500, इतना मान दीजिए। इसको सॉल्व कर दोगे, आप सॉल्व करिएगा, इसकी वैल्यू आएगा 0.219। मात्रक हम निकाल लें G स्टार का, तो G स्टार का सेल स्थिरांक G स्टार बराबर कप्पा इंटू R। ये कप्पा है, चालकता या विशिष्ट चालकता बोला जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। कप्पा का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, R की वैल्यू, R का मात्रक ओम हो गया, ये कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए 4 लाइन का क्वेश्चन 2 लाइन का सॉल्व है, बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जिसमें 0.001 m KCl विलयन है, सांद्रता दिया गया है, उसका कोई मतलब है नहीं यहाँ का, प्रतिरोध बस सांद्रता दिया गया है कि दोनों समान सांद्रता पर प्रतिरोध और चालकता का मान है, बस इसके लिए प्रतिरोध 1500 ओम है, R बराबर 1500 ओम। यदि समान सांद्रता है, विलयन की चालकता इतना सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो, तो ये रख दिया गया है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स या सेंटीमीटर, इसमें आप लिखा जा सकता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को ही सीमेंस भी बोला जाता है। G स्टार सेल स्थिरांक निकालना है, सेल स्थिरांक बराबर कप्पा इंटू R मान रख करके आप निकालो। देखो G स्टार सेल स्थिरांक आपको निकालना है, तो सेल स्थिरांक G स्टार बराबर कप्पा इंटू R। इसको करेजा याद रखिएगा, करेजा। K विशिष्ट चालकता या चालकता है, R जो है प्रतिरोध है और G स्टार सेल स्थिरांक है। मान रख दो कि चालकता की वैल्यू दिया हुआ है 0.146
146 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू 1500 इतना मान दीजिए। इसको सॉल्व कर दोगे, आप सॉल्व करिएगा, इसकी वैल्यू आएगा 0.219। मात्रक हम निकाल लें जी स्टार का, जी स्टार का सेल स्थिरांक जी स्टार बराबर कप्पा इंटू आर। ये कप्पा है, चालकता या विशिष्ट चालकता बोला जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। कप्पा का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, आर की वैल्यू, आर का मात्रक ओम हो गया, ये कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए 4 लाइन का क्वेश्चन 2 लाइन का सॉल्व है, बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जिसमें 0.001 m KCl विलयन है, सांद्रता दिया गया है, उसका कोई मतलब है नहीं यहाँ का, प्रतिरोध बस सांद्रता दिया गया है कि दोनों समान सांद्रता पर प्रतिरोध और चालकता का मान है, बस इसके लिए प्रतिरोध 1500 ओम है, R बराबर 1500 ओम। यदि समान सांद्रता है, विलयन की चालकता इतना सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो, तो ये रख दिया गया है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स या सेंटीमीटर, इसमें आप लिखा जा सकता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को ही सीमेंस भी बोला जाता है। जी स्टार सेल स्थिरांक निकालना है, सेल स्थिरांक बराबर कप्पा इंटू आर मान रख करके आप निकालो।